नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम मैथ क्वेश्चन देखेंगे सारा का सारा 22 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन में, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक बैग में ए लाल, बी पीले और सी हरे रंग के टोकन है। यदि ए अनुपात बी बराबर 13:10 और बी अनुपात सी बराबर 6:13 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी यहाँ पर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें जिग-जैग पद्धति अपनाना पड़ेगा। जिग-जैग पद्धति क्या है ना, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से होता है जिग-जैग पद्धति। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन को बनाते बनाते आप जिग-जैग पद्धति को भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, ए अनुपात बी अनुपात सी को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। अब आगे क्या करेंगे ना, ए के जगह पर ए का मान बैठाएंगे, बी के जगह पर बी का मान बैठाएंगे, सी के जगह पर सी का मान बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। ए अनुपात बी जो दिया हुआ है वो है 13:10। तो देखिए हम बैठा दें, ए के जगह पर ए, बी के जगह पर बी, मान बैठ गया। आगे क्या है ना, देखिए बी अनुपात सी बराबर है 6:13। तो 6:13 बिठा दें। आगे हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब देखिए जिग-जैग पद्धति, ये जो हम लाइन खींचे ये कहाँ पर किस प्रकार से बैठता है देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से होता है, हो रहा है, देखिए सेम टू सेम लाइन, बस यही चीज़ है जिग-जैग। अब इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे और इसको हम आगे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सरल रूप में हम इसको लिख लेते हैं। अब ये देखिए जो इससे गुना होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम यहाँ इसके सीधा में लेकर आ जाएंगे। और ये 10 देखिए इससे गुना होगा तो हम 10 को इधर बैठा देंगे अनुपात देके, यानी इसके बगल में जो है यहाँ पर खाली स्थान को भरता है। इसका ये रूल है, आप ऐसे मान सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे ना, सरल करने के लिए हम इसको काट देंगे। अगर ये कटता है तो देखिए हाँ ये 2 से कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो चलिए काट देते हैं। 2 तिये 6, यहाँ भी 2 तिये 6, ये हो गया 2 पंचे 10। आगे कट रहा तो देखिए आगे नहीं कट रहा, तो आगे नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 13 तिये 39, 10 तिये 30 और 13 पचे 65। तो देखिए अब ये कट नहीं रहा तो हमारा आंसर हो जाता है 39, 30, 65। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में सेम टू सेम हमारा जो कि आंसर आया हुआ है वही चीज़ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। तो चलिए ये हमारा हो गया जिग-जैग पद्धति। आशा करते हैं आप समझ गए हैं। अब आप अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एकदम एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक ना, जो कि औसत से है। और औसत से आपके एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन पाया जाता है, समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है औसत का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रघुवीर ने 12 टेस्ट में औसतन 25 अंक प्राप्त किए। रुमेला अभी तक 23 अंकों का औसत बनाए हुए थी, लेकिन उसने केवल 8 ही टेस्ट दिए हैं। रुमेला को रघुवीर के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितने औसतन अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए ये जो रघुवीर है, इन्होंने कुल 12 टेस्ट दिया हुआ है और 25 के औसत से अंक लाया हुआ है। तो इससे हम गुना कर देंगे तो टोटल अंक आ जाएगा। तो हम यहाँ पर गुना कर दिए 12 गुना 25 और ये हमारा हो जाता है 300, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है ना, देखिए रुमेला जो है इसने अभी तक 8 ही टेस्ट दिया हुआ है और इसका औसत जो है 23 है और इनको लाना है 300 अंक, तब जाकर रघुवीर के बराबरी कर पाएगा। तो अभी तक कितना अंक लाया है, अगर हम 8 को 23 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, जो कि औसत में है इसका ना। तो इससे हमारा निकल जाएगा अभी तक कितना अंक लाया है, और इसको अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 184, ठीक है। 23 8 184। अब देखिए कितना अंक और लाना पड़ेगा वो निकालने के लिए हम 300 से 184 को माइनस कर देंगे। 300 को 184 से माइनस करेंगे तो हमारा 116 आ रहा है,
समझ रहे हैं ना। तो देखिए अभी जो रुमेला है इनको अभी 4 टेस्ट और देना है और कुल 116 अंक और प्राप्त करना है। तो आगे हम क्या करेंगे ना, इससे हम भाग दे देंगे, काट देते हैं। चलिए, और इसको अगर काटते हैं तो हमारा आता है 29, यानी औसतन ये जो 4 टेस्ट बचा हुआ है इसमें 29 अंक करके प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके रुमेला रघुवीर के समान अंक ला पाएगी। समझ रहे हैं ना। तो देखिए ऑप्शन हमारा किस में है, डी नंबर में है 29, जो कि हमारा सही बन जाता है। तो चलिए ये भी हमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी के गिनती में आता है, ठीक है ना। ये सब देखिए और बनाइए, बस आपको थोड़ा सा गुना भगा में टैलेंट पैदा करना पड़ेगा। अगर आप गुना भगा एकदम चुटकी में कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन को आप चुटकी में कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बुढ़मा से है, बस चिन्ह बदल के इसका जो है मान दिया गया है। तो चलिए क्या है, डायरेक्ट इसको हम करेंगे और इसका चिन्ह बदलते जाएंगे। समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को स्मार्ट वर्क करने का यही एक तरीका है। अब देखिए क्या है ना, 23 है तो 23 को हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए माइनस दिया हुआ है, माइनस का अर्थ है गुना, तो हम यहाँ पर गुना कर देंगे। फिर देखिए 4 है, उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो देखिए प्लस का अर्थ दिया हुआ है घटा, तो घटा कर दिए। फिर यहाँ पर हमारा है 15, तो लिख दिए। उसके बाद देखिए गुना है, गुना का अर्थ क्या है, भागा है, तो हम भागा कर दिए। और उसके बाद है 3, लिख दिए 3। उसके बाद देखिए भागा है, भागा का अर्थ है जोड़, तो हम जोड़ कर दिए। और इधर 10 है तो 10 कर दिए। आगे कुछ करना है ही नहीं, एक बार में हम इसको ट्रांसफ़र कर लिए। अब ट्रांसफ़र करने के बाद अब चलिए इसको काटते हैं और जोड़ते हैं। जो करना है विधि इनका पता होना चाहिए, बोर्ड में इसमें रूल क्या है। सबसे पहले भाग का काम होगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए काट दिया, क्योंकि भाग है तो इधर हो गया 5, 3 5 15 होता है। और यहाँ पर देखिए गुना है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, जैसे 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9 92। इधर हो गया माइनस और इधर हो गया 5, इधर हो गया प्लस 10। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा 92 और आपका जाके 10, तो 92 10 क्या होता है 102 और माइनस में 5, माइनस 5 करेंगे 102 में तो क्या हो जाएगा 97। 97 हमारा ऑप्शन में है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा 97 है, जो कि आंसर बन जाता है। ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है। तो चलिए ये भी हमारा बन गया। बोर्ड को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्गमूल से। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के अंदर लगभग 2-3 मतलब रहता है। और वर्गमूल, उसके बाद बोर्डमास, उसके बाद HCF LCM, इस सब से आपका जाके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पाया जाता है एग्जाम में, ठीक ना। अब चलिए आशा करते हैं ये आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है 13.69। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। अब देखिए इसको बनाने से पहले आप इसका ऑप्शन को बढ़िया से देख लीजिए। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे कि आप ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें दिया हुआ है 3.7 और बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका जाके इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया हुआ है। तो आगे हम काहे करने जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर 3.7 को 3.7 से गुना करेंगे तो आपका जगह आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है ना। यानी क्या आ गया ना 1369 आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा, तो 2 अंक के बाद बीच में लगेगा, तो यही ना पैदा होता है जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी देखिए कोई भी संख्या ऐसा नहीं है कि आपका जाके आपका जगह अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारा यहाँ से आपका जाके आंसर हो जाता है सी नंबर। बस स्मार्ट वर्क कीजिए, ये देख के आपको समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये सबको बनाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, आपका आंसर बन जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए। HCF से है। तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि अगला क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, अंक 54, ठीक ना। उसके बाद है 66, उसके बाद है 90। तो देखिए ये बहुत ही छोटा सा अंक है, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, सीधा सा बात है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे। तो देखिए 9 का पहाड़ा में 54 तो आता है, 90 भी आ जाता है, लेकिन क्या 66 आता है, नहीं आता है। उसके बाद देखिए 6 है, तो 6 के पहाड़ा में 54 भी आता है, 66 भी आता है, 90 भी आ जाता है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा
6, और 6 देखिए हमारा ऑप्शन ए में तो है ही। तो बस इस सब क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रोसेस से कीजिएगा तो आपका थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो चलिए ये भी बन गया। अगला क्वेश्चन को बनाइए जो कि थोड़ा सा टफ है, और क्वेश्चन को बनाने में भी हमें मज़ा आएगा। काहे कि खाली इजी क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़े ना मज़ा आएगा, टॉप क्वेश्चन भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन बन चुका है, अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 3 जलद्वार ए, बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद जलद्वार सी को बंद कर दिया जाता है। जलद्वार ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। जलाशय को भरने के लिए अकेले जलद्वार सी द्वारा लगने वाले घंटे की संख्या है। यानी इसमें सी का आपका जगह एफिशिएंसी निकालना है, और सी कितना देरी में पूरा इसको भर पाएगा वो हमें निकालने के लिए कहा गया है, ठीक ना। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 घंटा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी का जो दिया हुआ है 2 घंटा कार्य किया, उसके बाद जो है सी नहीं कर रहा है, बाकी जो बच रहा है, क्या बच रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो बच रहा है 6 घंटा तो टोटल में लग रहा है एबीसी को करने में, लेकिन 2 घंटा किया तो 4 घंटा का काम बच रहा है। अब 4 घंटा में एबीसी का जो काम करता वो काम कर रहा है आपका जाके ए प्लस बी, और ये काम को करने में लगा रहा है 7 घंटा। अब क्या हम यहाँ पर इसमें इन दोनों का मान को निकाल सकते हैं? अगर हम मान लिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 घंटा पे हम काम ले रहे हैं, ठीक है, 4 घंटा में काम को करेगा वो ए बी जो मिलकर कर रहा है 7 घंटा में कर रहा है। अभी हम 6 घंटा को भूल जाते हैं, हम 4 घंटा का ही काम को पकड़ते हैं। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो कि हमारा 28 आ रहा है। अब देखिए 28 आ रहा तो हम 1 घंटा का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में कितना काम कर रहा, तो इसको हम 7 से बटा देंगे तो ए बी का निकल जाएगा। तो ए बी जो है 4 में कर रहा है, क्योंकि इसको हम 28 से काटेंगे तो आपका जाके यहाँ पर 4 बार में आ जाता, 7 4 28, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब अगला देखिए ये जो ए बी सी, इसी काम को जो ए बी कर रहा 7 घंटे में, ए बी सी कर रहा 4 घंटे में, तो 4 घंटे वाला का भी एफिशिएंसी निकाल देंगे। अगर 28 को हम काट देंगे तो चलिए काट देते हैं, तो 7 आ गया। यानी ए बी सी का जो 1 घंटा में काम कर रहा है वो कर रहा 7 काम, और ए बी जो 1 घंटा में कर रहा काम 4 काम कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम ए बी सी वाला एफिशिएंसी ए बी का अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हमारा सी वाला मान निकल जाएगा? एकदम निकलेगा। तो देखिए 7 काम कर रहा है ए बी सी मिलकर, और ए बी जो काम कर रहा है वो 4 काम कर रहा है 1 घंटा में, तो सी अकेले काम कर रहा है 1 घंटा में 3 काम। यहाँ से हमें सी का एफिशिएंसी निकल गया। और देखिए कुल जो 6 घंटा काम कर रहा है ए बी सी, ये अब 28 का कुछ काम नहीं है, बस एफिशिएंसी निकालने के लिए काम था। अब हम 28 को भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए बी सी मिलकर 6 घंटा में पूरा कर रहा है, और देखिए 1 घंटा में 7 काम कर रहा है, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो क्या हम 6 को 7 से गुना कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, जो कि हमारा 42 हो जाता है। टोटल काम हमारा 42 निकल गया। और सी जो काम कर रहा है वह 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, तो 42 से हम बटा कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 14 घंटा, कुल काम को जो सी करेगा 14 घंटा में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। साथ के साथ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।